नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नए साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर देश को मिली है। कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है। हर राज्य में आज ड्राई रन भी किया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन का काम कब होगा, वैक्सीन कब मिलेगी, फिलहाल ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से मना भी कर रहे हैं। अनेकों तरह के भ्रम लोगों में फैल रहे हैं और कुछ लोगों की तरफ से फैलाए जा रहे हैं। और अहम सवाल ये भी है, जैसे कि वैक्सीन कैसे काम करेगी, इसमें कितना खर्च आएगा, सरकार कैसे वैक्सीन अभियान की तैयारी कर रही है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल पर फैसला लेगी तो आप तक वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके लिए आज देश भर में तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करने का फैसला किया है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी और शाहदरा जिले में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन हो रहा है। दिल्ली में होने वाले ड्राई रन कार्यक्रमों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। वहीं वैक्सीन को भी मंजूरी देने पर मंथन चल रहा है। एक वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी भी दी जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को 3 चरणों में लगाने की प्रक्रिया का पालन किया जाने की योजना है। पहले चरण में ये वैक्सीन उन कोरोना योद्धाओं को मिलेगी जो पहली कतार में खड़े होकर कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों, पत्रकारों, सफाई कर्मियों और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में 50 वर्ष से कम के बीमार लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। तैयारियां हमारी पूरी हैं और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की 1 दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज़ 50 से उम्र के में ज़्यादा जो लोग हैं और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाएंगे। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाएंगे। सर, ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री।
वैक्सीन के आने से पहले ही कुछ लोगों में इसे लेकर कई तरह के भ्रम भी पैदा हो गए हैं कि न जाने कितना बुरा प्रभाव इस वैक्सीन का हो सकता है। इस बारे में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड। अब आपको बताते हैं ये वैक्सीन कैसे लाभार्थियों तक पहुंचेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले केंद्र सरकार इस वैक्सीन को हवाई जहाज के जरिए राज्यों तक पहुंचाएगी। फिर हवाई अड्डों से इन्हें एक रेफ्रिजरेटेड वाहन में रखकर कोल्ड रूम्स तक लाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को आइस बॉक्सेस में रखकर स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जाएगा। फिर इन्हें छोटे छोटे आइस बॉक्सेस में वैक्सीनेशन कैंपों तक पहुंचाया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया पर GPS द्वारा नजर रखी जाएगी। इसके बाद जिन लोगों का चयन किया जाएगा उन्हें यह वैक्सीन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज। कोरोना वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर, ट्राल में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जहां पर 8 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। त्राल में आतंकियों ने यह ग्रेनेड हमला किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ, ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें 8 नागरिक जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिक 8 घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेनेड हमले में 8 नागरिक घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। चलिए हम चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर के। जिस तरीके से देश भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन किया जा रहा है, किस तरीके से कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाएगा, किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कैसे कहां पर जो वैक्सीन है वो आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है पंजाब में किस तरीके से आज जो कोविड वैक्सीन को लेकर के जो ट्रायल किया जा रहा है, ड्राई रन किया जा रहा है, उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी? है ये लगाई जाएगी। पहले फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे थे डॉक्टर हैं उनको, फिर उसके बाद जो पुलिस है, पत्रकार है और 50 साल की उम्र वाले जो बीमार हैं उनको लगाई जाएगी वो। लेकिन पंजाब में किस प्रकार से लगाई जाएगी वो अभी जो है कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की जो तैयारी है वो हो चुकी है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी क्लियर कर है कि बिल्कुल मुफ्त जो है वैक्सीन वहां बांटी जाएगी और पंजाब में किस प्रकार से दी जाएगी ये कुछ ही समय में, जो दिनों में है, वो क्लियर हो जाएगा। जी, जो ड्राई रन आज किया जा रहा है, जो जिस तरीके से क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड वैक्सीन का काम करेंगे, टीकाकरण का काम किया जाएगा, उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है जो स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड वैक्सीन का काम करेंगे? जी, कहीं ना कहीं पहले तो कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला हुआ था लोगों के अंदर। पहले उस भ्रम को जो है खत्म किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये आपके फायदेमंद है। कोरोना महामारी से अगर राहत लेनी तो वैक्सीन का टीकाकरण कराना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टीमें जो प्रशासन के द्वारा बना के लोगों को जागरूक करने के लिए भेजी गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना वैक्सीन का उपयोग करें, जो भ्रम है वो लोगों के दिमागों से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो टीमें है टीकाकरण की वो बना दी गई है।
जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए देश भर में अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी और सभी राज्यों में भी जो ड्राई रन है वो आज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी सामने ना आए। सरकार की तरफ से सुरक्षा का दावा किया गया है। जो लोगों में भ्रम है कि इस कोरोना वैक्सीन के क्या कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या कुछ परिणाम नकारात्मक निकल सकते हैं, इस तरीके के भी कुछ भ्रम लोगों में फैले हुए हैं। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर के। जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि एक वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है कि एक वैक्सीन जो स्वदेशी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका चयन कमेटी ने कर लिया है। अब उसके बारे में चर्चा की जा रही है और बहुत जल्द उसको मंजूरी मिल सकती है। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए उसकी मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए वैक्सीन के वितरण को लेकर के, लगातार जो जानकारी दी जा रही है, जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वैक्सीन लगाने का काम करेंगे, टीकाकरण करने का काम करेंगे, उस प्रक्रिया में जो लोग संबंधित रहेंगे उनको उनका क्या कुछ काम रहने वाला है, किस तरीके से उन्हें काम करना है, किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को जो लाभार्थी है या जिसको वो कोरोना वैक्सीन दी जानी है उस तक कैसे वो कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी, उस बारे में जानकारी दी जा रही है। और आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन जो है वो किया गया है, यानी कि उससे पहले जो प्रक्रिया का पालन करना है कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले, उसका एक तरीके से रिहर्सल जो है वो किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में की है। अलग अलग जगहों पर जाकर के दिल्ली में 3 सेंटर चयन किया गया, जिनका वो ऐसे 3 सेंटर हैं जहां पर आज ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। और उनमें से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन 3 चरणों में कोरोना वैक्सीन जो है वो देने का काम किया जाएगा। सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन दी जाएगी वो उन स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी जो कोरोना के मामले में सबसे आगे काम कर रहे हैं, कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। व्यक्ति है क्या, आने के बाद फिर 3 रूम्स रहेंगे, जिसमें फर्स्ट रूम आइडेंटिफिकेशन रूम होती है। आइडेंटिफिकेशन रूम में खास तौर पर इतना ही देखा जाता है कि जो कोविन नाम का जो ऐप है जिसके तहत ये मैसेज दिया गया है, वो ये चेक करेगा कि राइट पर्सन हैज कम और नॉट, वही व्यक्ति आया है या नहीं, वो देखा जाएगा। उसका आई कार्ड देखा जाएगा, उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो देखा जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन रूम में होगा। दूसरी रूम होगी वो वैक्सीनेशन रूम होगी, जहाँ पर 2 या 3 नर्सेस होंगी। वहाँ पर प्राइवेसी के लिए महिलाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था भी की जाएगी उसी रूम में। और वहाँ पर वैक्सीन स्टोर करने के लिए बक्से होते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस तरह से जो ट्रेंड नर्सेस है वो वहाँ पर वैक्सीनेशन करेगी
और वैक्सीनेशन करने के बाद हो सकता है कभी छोटा मोटा उसका रिएक्शन परिणाम हो सकता है, किसी को चक्कर आ सकती है या कुछ हो सकता है, तो इमीडिएटली वहाँ पर बेड भी है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने का काम भी नर्स को ट्रेन किया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो सभी आने वाले जिनको वैक्सीन देना है उनको। और उसके बाद ये होने के बाद हम थर्ड रूम में जाएंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम होती है। ऑब्जर्वेशन रूम में बेड्स रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चेयर्स रहते हैं। वहाँ पर आईसी के लिए वहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया होता है, टीवी रहता है और एक रहता है जनरली वहाँ पर एक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो ट्रेन की गई है उसको वहाँ रखा जाता है। वो ऑब्जर्व करती है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो किसी को सुलाना है बेड पे तो वो वहाँ पर व्यवस्था होती है। पानी और ये सभी व्यवस्था वहाँ पर होती है। उनको प्लेजेंट फील होना चाहिए पेशेंट्स को या वैक्सीन जिनको देना है उनको। तो इस तरह से ये वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में भी रेफ़र करने की व्यवस्था होती है, लेकिन बहुत सीरियस इसका रिएक्शन नहीं होता है, नॉमिनल होता है तो उसका पूरा जो भी व्यवस्था है वो की जाती है और उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वहाँ पर कि सेकंड वैक्सीनेशन, क्योंकि 2 डोज के वैक्सीनेशन है, सेकंड डोज कब रहेगा। और आपको अभी वैक्सीनेशन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी बेफिक्री से कहीं पर भी घूम सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीना उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसीलिए मास्क और हैंड सैनिटाइज्ड और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको मेंटेन करना है, ये भी इंस्ट्रक्शंस उनको दिया जाता है और पूरा समझा के उनको जो नेक्स्ट तारीख है उसके बारे में जानकारी देते हुए उनको भेजा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो वैक्सीनेशन का एक व्यक्ति का कार्यक्रम है वो पूरा किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज गवर्नमेंट ने एक कंपनी को अभी इमरजेंसी के लिए वैक्सीनेशन के लिए क्लियर किया है, लेकिन कुल मिला के 8 कंपनीज़ है, 8 कंपनीज़ है, जिसमें 2 कंपनीज़ जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने फेज़ 3 कंप्लीट किया है, इसीलिए उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। लेकिन बाकी के कंपनी जो है वो फेज़ 2 फेज़ 3 के इसमें काम कर रहे हैं, कुछ अभी जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है। तो मुझे लगता है इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी और मुझे आशा है कि क्लियन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है तो इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने में सभी होगा। ये 4-6 महीने चलने वाला कार्यक्रम है और जैसा इलेक्शन कंडक्ट होता है। चलिए, इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी है। डॉक्टर डीके गुप्ता, इसको किस तरीके से समझा जाए अब, क्योंकि वैक्सीनेशन की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन की सिर्फ और सिर्फ अब ये औपचारिक घोषणा करनी बाकी रह गई है कि आपातकालीन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ड्राई रन जो हो रहा है वो क्या चीज है और जो आपातकालीन इस्तेमाल की जो बात कही जा रही है उसका क्या कुछ मतलब है? बिल्कुल, तो ड्राई रन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 28-29 तारीख को 5 स्टेट में कर लिया था, आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में, और वो बड़ा सक्सेसफुल था। अभी आज जो है 2 तारीख से हम चर्चा करेंगे इस खबर पर, लेकिन सीधा रुक करेंगे फिलहाल गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विभिन्न जो तहसील हैं उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं उनके भी तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उनके सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आज का जो कार्यक्रम है केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैम्बर्स का निर्माण यहां पर होगा।
गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे। इसके लिए इसका शुभारंभ यहां से किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे अमेरिका के अंदर। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर।